हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं नर्सेज अब यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी महाराष्ट्र स्टाफ नर्स पेपर शिफ्ट फर्स्ट 31/3/2018। तो इसके अंदर 150 क्वेश्चन आए थे टोटल, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके और नर्सिंग, ये चारों पोर्शन इसके अंदर इंक्लूड थे। तो इसके अंदर अपन जो वीडियो बना रहे हैं, पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन 50 जो क्वेश्चन है उनको इंक्लूड करेंगे। इस पूरे पेपर के 3 पार्ट अपन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट पार्ट जब भी आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो यार, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। द क्लाइंट एडमिटेड विद एंजाइना इज गिवन ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर नाइट्रोग्लिसरीन। द क्लाइंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू। एक क्लाइंट है एंजाइना पेक्टोरिस का, और उस क्लाइंट को प्रिस्क्राइब किया गया है नाइट्रोग्लिसरीन। तो क्लाइंट को क्या एडवाइज करना है, क्या इंस्ट्रक्शन देना है उस नाइट्रोग्लिसरीन मेडिकेशन के लिए। सबसे ए है रिप्लेनिश हिज सप्लाई एवरी 3 मंथ, टेक 1 every 15 minutes if pain occur, leave the medication in brown bottle, क्रश द मेडिकेशन एंड टेक विद वाटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है, लीव द मेडिकेशन इन ब्राउन बॉटल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जीके का क्वेश्चन है। द एरिया वाइज रैंक ऑफ द महाराष्ट्र इन इंडिया। इंडिया के अंदर अगर एरिया के हिसाब से अगर देखें तो महाराष्ट्र की कौन सा रैंक पे आता है। तो महाराष्ट्र है, ऑप्शन ए है सेकंड, बी फोर्थ, सी फिफ्थ एंड डी थर्ड। तो महाराष्ट्र है वो थर्ड रैंक के ऊपर आता है। एरिया वाइज अगर देखें तो फर्स्ट के अंदर आता है राजस्थान, सेकंड के अंदर आता है एमपी, और थर्ड के अंदर आता है महाराष्ट्र, और फोर्थ के अंदर आता है यूपी। अगर एरिया वाइज की अगर अपन देखा जाए तो फोर्थ के अंदर आता है यूपी, और महाराष्ट्र की देखें तो महाराष्ट्र आता है थर्ड के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर कॉल्स द नर्स, ए प्रोवाइडर कॉल द नर्स टू ऑब्टेन द डेली लेबोरेटरी रिजल्ट ऑफ ए क्लाइंट हु इज रिसीविंग पेरेंटल न्यूट्रिशन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिजल्ट फॉर द नर्स टू प्रेजेंट टू द प्रोवाइडर। ए WC काउंट, बी सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल, सी आर्टेरियल ब्लड गैस लेवल एंड डी हीमोग्लोबिन एंड हीमेटोक्रेट लेवल। एक क्लाइंट है वो, उसको क्या चल रहा है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन चल रहा है, और उसका क्या लेना है अपने को, लेबोरेटरी रिजल्ट के लिए सैंपल लेना है। तो अपने को क्या देखना है, तो इसमें देखना है अपने को सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल। तो ऑप्शन बी है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द नर्स केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद ए क्लोज हेड इंजरी ऑब्टेन एन इंट्राक्रैनियल प्रेशर reading of 17 mm HD. The nurse recognized that A. The ICP is elevated and the doctor should be notified. B. The ICP is normal thereafter, therefore no further action is needed. C. The ICP is low and the client need additional IV fluid. And D. The ICP reading is not a reliable as the Glasgow Coma scale. एक क्लाइंट है उसको क्या हो रहा है, क्लोज हेड इंजरी हो रही है, और अपने को क्या देखना है, आईसीपी देखना है, और आईसीपी है उस जो क्लाइंट है उसकी है 70 mm HG। तो अपने को ये पता लगाना है कि जो 17 mm जो HG है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, और एबनॉर्मल है तो अपने को क्या है उसको करना चाहिए। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल वैल्यू क्या होती है आईसीपी की। तो आईसीपी की नॉर्मल वैल्यू होती है, अगर बिल्कुल ठीक पेशेंट है या ठीक पर्सन है तो उसके अंदर रहेगी। काफ़ी जगह अलग अलग दिया हुआ है, कई जगह पर 5 से 15 दिया हुआ है, कई जगह पे 7 से 15 दिया हुआ है mm ऑफ HG। अगर सेंटीमीटर ऑफ H2O के अंदर देखें तो 7 से 20 सेंटीमीटर ऑफ H2O होता है। अब इसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है क्लोज हेड इंजरी का पेशेंट दिया हुआ है। तो क्लोज हेड इंजरी तक जो अगर कोई पेशेंट है हेड इंजरी का है तो उसमें लेस देन 20 तक अपन क्या मानते हैं, नॉर्मल इसमें मानते हैं। तो इस जो ये पर्सन है, इस पर्सन या पेशेंट है, इसके अंदर कितना है
17 mmHg है। तो ये क्या है, नॉर्मल रेंज के अंदर आता है। और इस प्रकार का जो पर्सन है उसके लिए कोई भी स्पेसिफिक जो फर्दर एक्शन है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन बी है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या है कि द ICP इज नॉर्मल, देयर फॉर नो फर्दर एक्शन इज नीडेड। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, वाइल केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद हाइपरटेंशन। एक पेशेंट है वो हाइपरटेंशन का है और उसका अपने को क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है। द नर्स नोट द फॉलोइंग वाइटल साइन। जो नर्स है वो नोट कर रही है क्या, वाइटल साइन। BP ऑफ 140/20 mmHg, 140/20 mmHg क्या है उसका BP है। पल्स है 120 है, बीट पर मिनट, रेस्पिरेशन है 36, ब्रीथ पर मिनट एंड टेम्परेचर है 100.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। द नर्सेज इनिशियल एक्शन शुड बी टू। तो नर्स का इनिशियल एक्शन क्या होगा इस प्रकार के पेशेंट के ऊपर। तो सबसे पहले अपन देखें, ऑप्शन ए है इसमें कॉल द डॉक्टर, बी है रीचेक द वाइटल साइन, सी है इसमें ऑब्टेन आर्टेरियल ब्लड गैस एंड डी है ऑब्टेन एन ECG। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, क्योंकि इसका जो डायस्टोलिक BP है वो 20 mmHg है, ये बिल्कुल शॉक की कंडीशन के अप्रोच हो गया। और जो पल्स है वो भी टैकीकार्डिया हो रहा है, और जो रेस्पिरेशन है ये भी इसका ज़्यादा है, और टेम्परेचर है ये भी ज़्यादा है। तो सारी कंडीशन क्या हो गई इसमें, एबनॉर्मल हो गई है। तो अपने को करना क्या है कि सबसे पहले जो डॉक्टर है उसको इन्फॉर्म करना है। तो क्या करना है अपने को, कॉल द डॉक्टर, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन जितने भी हैं ये आपको दिल्ली एम्स का जो एग्ज़ाम होता है उसके लेवल का पेपर है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो एक बार आप, अगर आपका एग्ज़ाम नहीं है तो भी आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वाट इवेंट अकरिंग इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर हेल्प द एक्सपेक्टेंट मदर टू एक्सेप्ट द प्रेगनेंसी। ए लाइटनिंग, बी बलॉटमेंट, सी शोडोसाइसिस एंड डी क्विकनिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी है इसमें क्विकनिंग। एक्सेप्ट कौन करेगी, मदर। नेक्स्ट आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 7, ए नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट विद एडिसन डिजीज फॉर साइन ऑफ हाइपर कैलेमिया। एक जो नर्स है असेस कर रही है क्लाइंट को, एडिसन डिजीज का है, और साइन क्या दिखाई दे रहा है उसको, हाइपर कैलेमिया। द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपर कैलेमिया इज प्रजेंट। तो नर्स क्या नोट करेगी कि उसके अंदर हाइपर कैलेमिया प्रजेंट है। ए पोलीयूरिया, बी कार्डियक डिसरिथमिया, सी ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन एंड डी प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी है कार्डियक डिसरिथमिया। इस प्रकार के जो पर्सन होते हैं उसके अंदर क्या होता है, हाइपर कैलेमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग ए ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट द नर्स शुड इंसर्ट नीडल एट। तो नर्स है वो नीडल को कितने डिग्री के एंगल के ऊपर इंसर्ट करेगी, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट अपन कर रहे हैं उसके अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है इसमें 15 डिग्री है वो उसका एंगल रहेगा। नेक्स्ट आता है रीजनिंग का क्वेश्चन है, इफ़ ग्रीन इज कॉल्ड वाइट, ग्रीन को अगर अपन वाइट बोलें, वाइट को अगर अपन येलो बोलें, और येलो को अगर अपन ब्लू बोलें, और ब्लू को अपन क्या बोलें, पिंक बोलें, और पिंक को अपन ब्लैक बोलें, तो स्काई का कलर कैसा है। तो सबसे पहले अपन को ये देखना है स्काई का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। और ब्लू अपन किसको बोल रहे हैं, ब्लू बोल रहे हैं अपन पिंक को। तो स्काई का कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, विच फाइंडिंग is the best indication that a client with ineffective airway clearance need suctioning। कौन सी फाइंडिंग है वो बेस्ट इंडिकेट कर रही है क्लाइंट को इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस के लिए कि अपने को क्या करना है, सक्शनिंग करनी है। तो ऑप्शन ए है इसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन, बी रेस्पिरेटरी रेट, सी ब्रीथ साउंड एंड डी एट्रियल ब्लड गैस। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी है इसमें ब्रीथ साउंड है वो इसमें इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, ए होम केयर नर्स विजिट ए प्रेग्नेंट क्लाइंट who has a diagnosis of mild preeclampsia, which assessment finding indicates a worsening of the preeclampsia and the need to notify the physician. A urinary output has increased, B dependent edema has resolved, C blood pressure reading is at the parenteral baseline, and D the client complain of a headache and blood vision।
तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी है, क्लाइंट कंप्लेन ऑफ ए हेडेक एंड ब्लर विजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, ईच टाइम ए क्लाइंट इज शेड्यूल फॉर ए थेरेपी सेशन सी डेवलप हेडेक एंड नोजिया द नर्स माइट इंटरप्रेट दिस बिहेवियर एज। एवरी टाइम क्या हो रहा है, क्लाइंट है वो शेड्यूल फॉर थेरेपी सेशन द डेवलप हेडेक एंड नोजिया, क्लाइंट को क्या डेवलप हो रहा है, हेडेक और नोजिया डेवलप हो रहा है। तो नर्स इंटरप्रेट दिस बिहेवियर, तो नर्स इस बिहेवियर को क्या करेगी, ए कन्वर्जन, बी रिएक्शन फॉर्मेशन, सी प्रोजेक्शन एंड डी सप्रेशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है इसमें कन्वर्जन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ए लार्ज मसल डेट सेपरेट द चेस्ट कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी एंड हेल्प विद ब्रीदिंग, ए लैरेंक्स, बी ट्रैकिया, सी डायफ्राम एंड डी नन ऑफ दी अबोव। ए लार्ज मसल्स है वो सेपरेट करती है किसको, एब्डोमिनल कैविटी और चेस्ट कैविटी को वो क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। तो उस जो सेपरेट करने वाली मसल्स है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन डायफ्राम। ऑप्शन सी है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ए नर्स हैज़ एन ऑर्डर फॉर मेडिकेशन टू बी एडमिनिस्ट्रेड इंट्राथिकली। एक नर्स है, ए नर्स हैज़ ऑर्डर फॉर मेडिकेशन, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करनी है कौन से रूट से, इंट्राथिकली रूट से। द नर्स इज अवेयर डैट मेडिकेशन विल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय विच मेथड। तो इसके अंदर कौन सा मेथड अपन को यूज करना है, इंट्राथिकली के अपने को एडमिनिस्ट्रेशन करना है। तो ए इंट्रावेनसली, बी रेक्टली, सी इंट्रामस्कुलरली एंड डी इनटू द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है, इनटू द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द नर्स इज टीचिंग ए ग्रुप ऑफ न्यू ग्रेजुएट अबाउट द सेफ्टी नीड ऑफ द क्लाइंट रिसीविंग कीमोथेरेपी। एक क्लाइंट है, क्या रिसीव हो रहा है उसको, कीमोथेरेपी। बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग कीमोथेरेपी द नर्स शुड अपने को क्या करना है, आप नर्स हैं और आपको कीमोथेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले अपने को क्या एडमिनिस्ट्रेशन करना है। कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट होता है नोजिया और वोमिटिंग, और उस कंडीशन के अंदर अपने को 30 मिनट प्रायर एमसेट जो ऑन्डानिस्टोरॉन जो इंजेक्शन होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है एक पेशेंट को। तो इसमें आएगा ऑप्शन ए है, एडमिनिस्ट्रेशन बोलस ऑफ आईवी फ्लूइड, एडमिनिस्ट्रेशन पेन मेडिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एन एंटीएमेटिक एंड डी अलाउ द पेशेंट ए चांस टू ईट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है, एडमिनिस्ट्रेशन है एंटीएमेटिक। एंटीएमेटिक कौन सी हो गई, ऑन्डानिस्टोरॉन, और इसको जो कंपनी मार्केटिंग नेम क्या हो गया, एमसेट इसका नाम हो गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, टोटल नंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के अंदर टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने होते हैं ये अपने को इसमें बताना है, ये भी जीके का क्वेश्चन है वो हो गया है। तो टोटल नंबर है महाराष्ट्र के अंदर, इस क्वेश्चन के जो पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग है 36 इसके अंदर टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, ए नर्स इज प्रिपेयरिंग ए वुमेन इन लेबर फॉर एन एमनियोटोमी। एक पेशेंट है उसको क्या करना है, एमनियोटोमी करनी है। द नर्स शुड असेस विच प्रायोरिटी डाटा बिफोर द प्रोसीजर। तो नर्स को कौन सा जो डाटा है वो प्रायोरिटी के बेसिस पे देखना है। ए फीटल हार्ट रेट, बी मैटरनल हार्ट रेट, सी फीटल स्काल्प सैम्पलिंग एंड डी मैटरनल ब्लड प्रेशर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें फीटल हार्ट रेट है वो सबसे पहले अपने को देखना है, कब एमनियोटोमी करते टाइम और उससे पहले भी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, इन सीवियर प्री एक्लेम्पसिया वुमेन कैन डेवलप हेल्प सिंड्रोम। हेल्प की फुल फॉर्म होती है जो कि बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी भी गई है, और इस क्वेश्चन के अंदर भी अगर किसी को हेल्प सिंड्रोम की फुल फॉर्म का पता है तो वो इस क्वेश्चन को इजीली कर सकता है। तो एच का मतलब होता है इमोलाइसिस, EL का मतलब होता है एलिवेटेड लिवर एंजाइम, और LP का मतलब होता है लो प्लेटलेट काउंट। तो एक पेशेंट है वो सीवियर क्या है, प्री एक्लेम्पसिया का पेशेंट है, और क्या डेवलप हो गया उसको, हेल्प सिंड्रोम उसको डेवलप हो गया है। तो विच इज द वेरी सीरियस एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग इन द हेल्प सिंड्रोम। तो हेल्प सिंड्रोम के अंदर जो अपन डेफिनेशन देखी थी उसमें क्या था, हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम और लो प्लेटलेट काउंट। तो ये अपने को इसको फुल फॉर्म देखी थी, तो इसमें ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसकी फुल फॉर्म ही बनती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, डायरेक्शन सेलेक्टेड द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो ये क्वेश्चन आ गया है रीजनिंग का, और इसके अंदर एक सीरीज दी हुई है 21:3 $574 तो ये अपने को दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तो 21 के अंदर अपने को 3 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा
7 इसमें आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है कि इसमें 574 को कितने से डिवाइड करें कि अपने पास क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो या तो अपन इसके अंदर जो ऑप्शन है उसको अगर रख के देख के कर सकते हैं, या फिर अपने को क्या करना है, इनको ऐसे जो रिवर्स है वो मल्टीप्लाई कर देना है। और जैसे ही करेंगे तो 7 नीचे आ जाएगा, 574 को अपन क्या कर देंगे, 7 से डिवाइडेशन कर देंगे, तो वो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि अपन 574 को क्या कर देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा 82। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपने पास 82। 7 1 जा 7 और 7 8 जा 56, इसमें से एक बच गया और यहाँ से 4 अपने को कर लिया, तो 1 और 4 हो गया। फिर 7 को करेंगे तो 7 2 जा 14, तो यहाँ आ गया अपने पास 82। अब अपने को ऑप्शन में देखना है 82 कौन सा है, वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो 82 आ गया। या फिर आप ऐसे भी करके देख सकते हो, 574 के अंदर 82 को अगर अपन डिवाइडेशन करते हैं तो यहाँ पर अपने पास 7 आ जाते हैं, जो कि अपने पास 21 में 3 को डिवाइडेशन करने के बाद आ रहे थे। तो दोनों में सेम प्रोसेस हो रही है, तो यही इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका हो गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। द क्लाइंट विद सस्पेक्टेड meningitis is admitted to the unit. The doctor is performing an assessment to determine meningeal irritation and spinal nerve root inflammation. A positive Kerning sign is charted if the nurse note. तो अपने को क्या देखना है, पॉजिटिव कर्निंग साइन देखना है, और नर्स क्या नोट करती है उसके अंदर। ऑप्शन ए है इसके अंदर, पेन ऑन द फ्लेक्शन ऑफ द हिप एंड नी। बी, न्यूकल रिजिडिटी ऑन फ्लेक्शन ऑफ द नेक। सी, पेन व्हेन द हेड इज टर्न टू द लेफ्ट साइड। एंड डी, डिजीनेस व्हेन चेंजिंग पोजीशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है, पेन ऑन फ्लेक्शन ऑफ द हिप एंड नी। तो ये राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21। ये आपके लिए है, आप इसको रीड कर लीजिए और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22। इफ ए ट्रेन विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर हावर क्रॉस ए पोल इन 60 सेकेंड। एक ट्रेन है, उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, और एक पोल है उसको क्रॉस कर रही है 60 सेकेंड के अंदर। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, ट्रेन की लेंथ है वो ज्ञात करनी है। मैथ के ऊपर स्पेशल मैंने एक वीडियो बना रखा है, जो कि नर्सिंग के अंदर जितने भी टॉपिक आते हैं मैथ के, एक वीडियो के अंदर कवर कर रखा है। उससे बाहर मैथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप प्ले लिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। बिल्कुल ईजी तरीके से समझाया हुआ है, सभी टॉपिक को कम टाइम के अंदर और इफेक्टिव तरीके से समझाया हुआ है। प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैथ फॉर नर्सिंग के नाम से बनी हुई है। तो यहाँ पर अपने को निकालना है क्या, लेंथ किसकी, ट्रेन की। तो ट्रेन की लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले अपने को करना क्या है, जो ये स्पीड दी हुई है ये किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है, तो इसको अपने को क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। तो किलोमीटर प्रति घंटे को कन्वर्ट करने के लिए अपने को क्या कर देना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। 60 को 5/18 से वो करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो अब अपने को इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आता है 10, 6 से करते हैं और यहाँ आ गया 3। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो गया 50 और अपॉन कितना हो गया 3। तो यहाँ अपने पास जो वैल्यू आई है वो आई है 50/3, और अपने को निकालना कितने का है, ये आ गया मीटर प्रति सेकंड। मतलब कि 1 सेकंड के अंदर 50/3 मीटर है वो ट्रेन क्या कर रही है, रनिंग कर रही है, और ट्रेन है वो 60 सेकंड चली है। तो 60 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 50/3 और मल्टीप्लाई 60। तो यहाँ हो गया 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो यहाँ हो गया 20। अब 50 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने पास क्या आ जाएगी, ट्रेन की लेंथ है वो आ जाएगी। तो 50 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1000 मीटर। तो 1000 मीटर की इसकी लेंथ आ गई, वो आ गई अपने पास ट्रेन की लेंथ आ गई। तो अब अपन ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, तो 1000 है, ऑप्शन ए है, तो ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ में जरूर आया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। द लॉन्गेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो लॉन्गेस्ट वेन कौन सी है ह्यूमन बॉडी की, ए है जुगलर, बी इंफीरियर वेना केवा, सी लॉन्ग स्फेनियस या फिर ग्रेट सेफेनियस वेन, एंड डी है सब क्लेवियन वेन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन सी
लॉन्ग स्फेनियस या फिर ग्रेट सफेनियस वेन है, वो क्या हो जाएगी इसमें, ह्यूमन बॉडी के अंदर लॉन्गेस्ट वेन हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, इन विच गैस्टेशनल एज द क्रोनिक विलस सैम्पलिंग, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, यहाँ पर टाइपिंग में एरर है, कैन बी परफॉर्म ट्रांस सर्वाइकली, ए 7 to 9 वीक, बी 10 to 12 वीक, सी 16 to 18 वीक एंड डी 20 to 22 वीक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सीवीएस अपने को करना है तो कौन से मंथ के ऊपर या वीक के ऊपर करना है, गेस्टेशनल एज के टाइम पे 10 to 12 वीक के ऊपर अपने को करना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25, एल्बुमिन इज वन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन, एल्बुमिन है इज वन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन है, वो किससे बनता है, ए स्प्लीन, बी पैनक्रियाज, सी एड्रिनल ग्लैंड एंड डी लीवर। तो एल्बुमिन है वो क्या है, एक स्पेशल क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी है, इसमें लीवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, विच सेल फीचर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्रोटीन, इसमें से जो कौन सी जो सेल है वो फीचर क्या कर रेस्पॉन्सिबल किसके लिए, प्रोटीन की को बनाने के लिए, प्रोटीन का मेकिंग या बनाने के लिए कौन सी जो सेल है वो रेस्पॉन्सिबल है, ए लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है, इसमें लाइसोसोम है जो सेल है वो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27, ए क्लाइंट विद साइकोटिक डिप्रेशन इज रिसीविंग हेलोपेरिडोल, विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद हेलोपेरिडोल। एक क्लाइंट है, साइकोटिक डिप्रेशन है और उसको क्या चल रही है, हेलोपेरिडोल ड्रग्स है वो चल रही है, तो इस ड्रग्स के क्या साइड इफेक्ट होंगे हेलोपेरिडोल के, ए एक्थेसिया, बी कैटरैक्ट्स, सी डायफोरेसिस एंड डी पॉलीयूरिया। तो इसमें अपने को क्या देखना है, साइड इफेक्ट देखना है किसका, हेलोपेरिडोल का। तो साइड इफेक्ट कौन सा हो जाएगा, एक्थेसिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, इन प्लानिंग केयर फॉर द पेशेंट विद अल्सरेटिव कोलाइटिस द नर्स आइडेंटिफाई विच नर्सिंग डायग्नोसिस एज ए प्रायोरिटी। ए प्लानिंग कर रहे हैं, किसको केयर कर रहे हैं, किसको, अल्सरेटिव कोलाइटिस का एक पेशेंट है उसके लिए, तो नर्स है वो क्या आइडेंटिफाई करेगी, नर्सिंग डायग्नोसिस करने के लिए प्रायोरिटी क्या रहेगी, ए एंजाइटी, बी इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, सी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट एंड डी न्यूट्रिशन अल्टर्ड लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। तो ये क्या रहेगा, इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस इसके अकॉर्डिंग बनाना है। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें राइट आंसर रहेगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस का है तो उसके अंदर क्या रहेगा, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है वो प्रायोरिटी रहेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, ए नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन ए प्रेग्नेंट क्लाइंट विद ए हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिजीज, द नर्स चेक विद बॉडी एरिया विच बॉडी एरिया फॉर वेनस कंजेशन, knowing that it is the most commonly noted in this area, a vulva, b around the eyes, c fingers of the hand and d around the abdomen। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है इसमें वल्वा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, ए क्लाइंट विद इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर इज प्लेस्ड ऑन मैकेनिकली वेंटिलेशन विद हाइपर वेंटिलेशन, द नर्स know that the purpose of the hyperventilation is to a prevent the development of acute respiratory failure, b decrease cerebral blood flow, c increase systemic tissue perfusion and d prevent cerebral anoxia। right answer is option b है, decrease cerebral blood flow। next है क्वेश्चन नंबर 31, the nurse is evaluating nutritional outcome for an elderly client with anorexia nervosa, which data is the best indicator that the plan of care is effective। तो एक पेशेंट है वो उसको क्या हो रहा है, उसका क्या करना है अपने को, न्यूट्रिशनल जो आउटकम है वो अपने को इवालुएट करना है। अल्डरली पेशेंट है, एनोरेक्सिया का पेशेंट है, तो अपने को क्या देखना है उसके अंदर, द क्लाइंट select a balanced diet from the menu, the client hematocrit improve, the client tissue trigger improved और D the client gain gait। तो राइट आंसर इस जाएगा ये ऑप्शन इसमें डी, द क्लाइंट
गेन गेट। वीडियो लेंदी हो गया है, इस पार्ट के अंदर इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।